दोस्तों, क्या आपको पता है अलंकार का अर्थ है सौंदर्य बढ़ाने वाला। यानी कि जैसे गहने होते हैं किसी व्यक्ति के रूप को सजाते हैं, वैसे ही अलंकार कविता और गद्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो जैसे कि व्यक्ति के लिए गहने हैं, वैसे ही उसके अलंकार क्या है? कविता और गद्य के लिए गहने का काम करते हैं। अलंकार का अर्थ हुआ सौंदर्य को बढ़ाने वाला। अब बात करें इसके प्रकार की, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसको काफी पार्ट्स में डालूंगा। शॉर्ट्स 1 2 3 जितने भी पार्ट्स होंगे उस हिसाब से मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार वो होते हैं जो शब्दों के सौंदर्य के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले हो गया अलंकार के दो प्रकार, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। अब हम शब्दालंकार के तीन प्रकार की बात कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य या कविता में एक ही ध्वनि बार बार आती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे तो चमकते चांदनी के छांव में। ठीक है। तो चमकते चांदनी के छांव में, ये इसका उदाहरण है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि चमकते चांदनी, क्या ध्वनि दो बार आ रही। ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ चमकते चांदनी के छांव में, तो क्या हो रहा है? चा का साउंड दो बार आ रहा है। तो इसलिए क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब इसी में आए अगर हम दूसरे देखते हैं, दूसरा है शब्दालंकार का ही। तो शब्दालंकार के अंदर ही आता है हमारा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार किया जाता है लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसे यमक कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। आप देख रहे हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो इसमें क्या है? इसमें यमक अलंकार है। अब इसी के अंदर एक और आता है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है और उस शब्द से दो या अधिक अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या है, कुल पर कुल मिल रहे हैं, तो इसमें एक कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। और एक कुल का मतलब होता है परिवार या वंश, आप जो भी कह लें। तो एक किनारे पर क्या परिवार मिल रहे हैं, तो कुल पर कुल मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। अब दूसरा क्या होता है अलंकार का पार्ट? दूसरा होता है अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार बताया, उसके अंदर बताया मैंने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब आता है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार क्या होता है? अब आते हैं कि ये अलंकार अर्थ की सुंदरता के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थ की सुंदरता मतलब कि जो भी, जैसे किसी भी गद्य का या किसी भी कविता का जो भी अर्थ आ रहा है उसकी सुंदरता के कारण जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अब इसके मुख्य प्रकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार होता है सबसे पहले, फिर रूपक अलंकार होता है, फिर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ओके। और इसके बाद इसी में होता है आपका अतिशयोक्ति होता है, एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये क्या होते हैं? टोटल इसमें 5 अलंकार होते हैं। कौन कौन से हो गए? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हम उपमा अलंकार को। तो जब किसी चीज की तुलना किसी अन्य चीज से की जाती है तो क्या होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, वह चांद के समान सुंदर है। तो चांद के समान सुंदर कौन है? वह है। तो यहाँ पे तुलना किससे की जा रही है? चांद से। चांद से यहाँ पर तुलना की जा रही है उसकी। अब वो उसकी कोई भी हो सकता है, वो पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है। तो क्या है? वह चांद के समान सुंदर है, तो यहाँ तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। अब इसी में दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है रूपक अलंकार। तो जब किसी चीज को दूसरे के रूप में पूरी तरह प्रकट किया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। जैसे जीवन एक पुस्तक है। ठीक है। तो जीवन एक पुस्तक है, क्या किया जा रहा है कि जीवन को एक पुस्तक के रूप में बताया जा रहा है इस सेंटेंस में।
कि भाई जीवन एक पुस्तक है, मोहन पूरा सोहन है। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन जीवन एक पुस्तक है क्या बताया जा रहा है इसमें कि जब किसी, जैसे जीवन है, जीवन को क्या बताया गया है, एक पुस्तक। तो इसमें क्या हो गया आपका, रूपक अलंकार हो गया है, मतलब ये रूप को दिखा रहा है उसके, जीवन क्या पुस्तक के रूप में दिखा रहा है। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का मोस्टली प्रयोग होता है। तो उदाहरण के तौर पे अगर इसको हम देखें, तो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप परयो प्रभात। तो अर्थात क्या है, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीतांबर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पड़ रही है। तो ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, माना गया है कि किसी चीज को वो करके और उसको उत्प्रेक्षा कर ली गई है, मान लिया गया है कि भाई ये तो ऐसा दिख रहा है, वाह ये तो ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या होता है, यह होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति बेसिकली क्या होता है कि जब किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, कि सपोज तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं अरे हमारे यहाँ चार चार कारें हैं, नौकर लगे हुए हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है, मिर्च मसाला लगाकर, तो उसको क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। उदाहरण इसका क्या देखेंगे, उदाहरण इसका है, उसके रोने से पूरी नदी भर गई। अब आप देख रहे हो, उसके रोने से पूरी नदी भर गई। अब ऐसा कभी हो सकता है कि किसी के रोने से नदी भर जाए? तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी बीच में एक गाना भी आया था उनका, बी प्राक जी का, उसमें भी कुछ ऐसा ही उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार पे ही वो गाना था पूरा। वो कुछ सैड सॉन्ग था, मुझे अभी गाना नहीं याद है। तो ये क्या हो गया आपका, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब इसमें और एक बचा, और क्या, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जहाँ कवि क्या करता है, काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर देता है, ठीक है, वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब मानवीकृत कर देता है का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नगरी। यहाँ उषा का मतलब प्रातः होता है, तो यहाँ क्या है, मानवीकरण कर दिया गया है, उसे स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। अतः यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार है। इसको, उषा को यहाँ पर, वैसे प्रातः होता है इसका मतलब, लेकिन क्या, उषा को यहाँ पे क्या मानवीकरण इसका कर दिया गया है। जैसे कि कोई, तुमको कुछ दिख रहा है कुछ और, लेकिन उसका क्या, उसको मानव के रूप में मान लिया गया है उस स्त्री को, तो क्या हो गया वहां पर, मानवीकरण अलंकार हो गया। तो ये इतना आपको समझ आया। तो इसमें एक और होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, बेसिकली इसके दो ही होते हैं अलंकार के प्रकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक और भी होता है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, जब भी आपको किसी अलंकार में ऐसा कुछ दिखे कि भाई इसमें तो शब्दालंकार भी आ रहा है और अर्थालंकार भी आ रहा है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, अगर ऑप्शन में जो दिखा उभया अलंकार भी है, तो आप उसको लगा दोगे। तो उभया अलंकार मोस्टली, मतलब उभया अलंकार यही होता है, इसका मतलब कि जैसे कि शब्दालंकार और अर्थालंकार का जो समावेश होता है, मतलब कि दोनों का जो मिलन होता है, जहां पर दोनों दिख रहे होते हैं, वो क्या होता है, उभया अलंकार होता है। और शब्दालंकार मैंने आपको बताया कि ध्वनि या संरचना से इसको पहचानते हैं, और अर्थालंकार क्या होता है, काव्य का अर्थ या भाव से इसको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा अलंकार का टॉपिक। परीक्षा में अक्सर क्या होता है, कविता या वाक्य देकर अलंकार पहचानने के लिए पूछा जाता है, इसलिए एक बार सभी उदाहरणों को अच्छी तरह समझ लें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी अलंकार के बारे में, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।